जय हिंद दोस्तों। मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो खासकर 2024 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 2024 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना भी है। क्वेश्चन क्या रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को लिखें। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो सीधे दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को लिखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सारे विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करने के बाद भारत वापस आए थे, भारत वापस लौटे। तो लौटने के बाद महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सन 1915 ईस्वी में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो सन 1915 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। उसके बाद जो है इनके अनेकों योगदान देखा गया, जिसमें सबसे पहला योगदान की हम लोग बात करेंगे, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहला योगदान जो महात्मा गांधी का रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो ये रहा था, देखिएगा। सबसे पहला महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी, उपवास एवं बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों का निर्धारण किए थे, जिसका मतलब एक आम व्यक्ति भी आसानी पूर्वक समझ सकता था। यानी कि महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो सबसे पहला इनका योगदान ये देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी स्वदेशी, उपवास एवं बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों का निर्धारण किए थे, जिसका मतलब एक आम व्यक्ति आसानी पूर्वक समझ सकता था। अब दूसरे योगदान की बात करेंगे तो देखिए दूसरा पॉइंट में यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा पूर्वक विचार से, है ना, यानी कि महात्मा गांधी के अहिंसा पूर्वक विचार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान बढ़ गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का अहिंसा पूर्वक विचार देखा गया, जिससे देश में, है ना, जिससे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति महिलाओं का योगदान जो है क्या होता गया था, बढ़ता गया था। इसी तरह से तीसरे पॉइंट को देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भारत को गांव-गांव से जोड़ने का काम किए थे। अब देखिए तीसरा योगदान इनका क्या देखा गया, तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांव-गांव को, है ना, भारत को गांव-गांव से जोड़ने का क्या किए थे, कार्य किए थे। इसी तरह से चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भारत को न्यूनतम समय में आजादी दिलाने का कार्य भी किए, है ना। चौथा योगदान इनका ये देखा गया कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत को न्यूनतम समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में अपने देश भारत को आजादी दिलाने का क्या किए थे, कार्य किए थे। तो कुल मिला के हम लोग 4 पॉइंट देखे और ये 4 के 4 जो है महात्मा गांधी का योगदान रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों को लिखे। तो सबसे पहले आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 ईस्वी में शामिल हुए थे, जिनका योगदान निम्नलिखित है। पहला, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी, उपवास एवं बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों का निर्धारण किए थे, जिसका मतलब एक आम व्यक्ति भी आसानी पूर्वक समझ सकता था।
दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी के अहिंसा पूर्वक विचार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान बढ़ गया था। इसी तरह से तीसरे पॉइंट में लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भारत को गांव-गांव से जोड़ने का काम किए थे। उसी तरह से फोर्थ पॉइंट को देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भारत को न्यूनतम समय में आजादी दिलाने का कार्य किए थे। आप चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, और एक जाते जाते यानी कि वीडियो के समाप्त तौर पे हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप सबको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, है ना। हम इसी तरह के आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आने तक जो है इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट को लेकर आएंगे जो आपके लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो आज का इतना ही आज के लिए, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।